हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माँ जैन क्लासेस में। देखना फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन क्लास 12th मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 जो अपने पास में है उसका नाम है 3D, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री जिसे अपन बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। उस इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाएंगे वही इंट्रोडक्शन में देखेंगे अपन। तो देखना क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, तो इंट्रोडक्शन में वही देखेंगे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मीन है अपने पास में थ्री कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। उसे क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो देखना, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस होगी अपने पास में। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, एल एम और एन होती है। क्या होती है, एल एम और एन होती है। उसके अंदर अपने पास में तीन प्लेन होते हैं, थ्री प्लेन्स होते हैं, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, यहां से इस एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर अपन क्या करते हैं, एक पी पॉइंट ले लेते हैं जिसे अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया जाता है उसे बोलते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बनाया गया एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में बनाया गया एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का मीन है कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो देखना, यहां से एल को अपन क्या बोल सकते हैं, कोस अल्फा, एम को अपन क्या बोल सकते हैं, कोस बीटा, एन को अपन क्या बोल सकते हैं, कोस गामा। तो एल एम एन को अपन कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा भी बोल सकते हैं। तो ये होती है अपने पास में क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, एक आइडेंटिटी और होती है क्या, जब अपने पास में क्या अल्फा बीटा और गामा दिए हुए हो तब अपन ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखनी होती है। अल्फा बीटा दिए हुए हो और यहां से क्या पूछे आपसे, गामा पूछे, तो अपन क्या करेंगे, ये इस आइडेंटिटी का यूज लेकर के यहां से अपन गामा निकाल सकते हैं, मतलब वो एंगल निकल जाएगा वहां से। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो इसी बेस पे आता है कि अपने पास में दो तो एंगल गिवन होंगे, तीसरा अपने को फाइंड करना होगा, या फिर तीनों एंगल देकर के वो पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। तो अपन बोल सकते हैं एल इक्वल टू कोस अल्फा, एम इक्वल टू कोस बीटा और एन इक्वल टू कोस गामा। तो उससे अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर अपने पास में क्या होगा, पहले से डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो अपन बोलते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ए बी और सी, स्मॉल ए बी सी से डिनोट करते हैं अपन। और डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, और बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, और सी इक्वल टू होता है जेड टू माइनस जेड वन। मतलब ये है कि अपने पास में जब थ्री कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो वहां से अपन ए बी और सी निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, और वहां से वो पूछेगा थ्री कोऑर्डिनेट देकर के क्या बोलेगा कि आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो आप लोग पहले क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, और फिर क्या निकालेंगे अपन, डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसके लिए अपने पास में क्या फॉर्मूले होते हैं, तो देखना, जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, मतलब ए बी और सी अपने पास में पहले से गिवन है, ठीक है, उस टाइम पे आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे, तब क्या अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे डायरेक्शन कोसाइन के लिए, एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम के लिए बोलेंगे एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू अपन क्या बोलेंगे, प्लस माइनस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये अपने पास में वो एलिमेंट होगी जब अपने पास में क्या गिवन हो, डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, और अपन क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन हो गए, इनमें से एक है ना वो हर बार बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू या फिर फिलिप्स में या फिर जो वेरी शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है एक नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये थी अपने पास में क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है,
डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैसे, जब एंगल दिए हुए हो तब तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला L इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा वाला, और जब अपने पास में डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो अपन L इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ऐसे m के लिए हो जाएगा और ऐसे ही n के लिए हो जाएगा, बस ऊपर b लगाना और c लगाना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने की अपने और कोशिश की है। तो देखना अब इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है और क्या पूछा जा सकता है 3D के अंदर, तो देखना ये अपने पास में इंट्रोडक्शन में अपन कर रहे हैं, तो देखना नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में अपने पास में क्या आ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन देख ली। अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन आता है ऐसा जिसके अंदर वो बोलता है कि 3 पॉइंट्स गिवन है और 3 पॉइंट्स देने के बाद में वो बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियरिटी का मीन होता है एक ही लाइन के ऊपर वो सभी पॉइंट्स, ठीक है, वो ऑल पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर है उसे कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट के लिए अपने पास में क्या कंडीशन होती है तो वो देखते हैं। तो जब भी अपने पास में और कोई भी कोलिनियर का क्वेश्चन आए तो अपने पास में 3 कंडीशन होती है 12th क्लास में प्रूव करने के लिए। एक तो होता है अपने पास में क्या 3 पॉइंट्स दिए हुए हो और वहां से आपको कोलिनियर प्रूव करना हो, तो पहली कंडीशन होती है जो अपने 4th चैप्टर में चलती है, ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल टू 0 आ गया तो अपन बोलते हैं कि वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सेकंड, जब अपन ने 10th चैप्टर में पढ़ा है वेक्टर वाले में, जिसमें क्या होता है पहले अपन एबी वेक्टर का मोड निकालते हैं, ऐसे ही बीसी वेक्टर का मोड निकालते हैं और ऐसे ही सीए वेक्टर का मोड निकालते हैं। अगर दो टर्म्स का सम अगर थर्ड वाली साइड के इक्वल आ जाता है तो अपन बोलते हैं कि वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। थर्ड अपने पास में क्या है 3D चैप्टर के अंदर है जो अपन देखने जा रहे हैं, मतलब अपने पास में क्या होंगे 3 पॉइंट्स होंगे, जैसे x1 y1 और z1, ये ए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अपने पास में दिया हुआ है x2 y2 और z2। तीसरा पॉइंट होगा x3 y3 और z3। ठीक है, ऐसे अपने पास में 3 पॉइंट्स है और ये बोलेगा कि कोलिनियर प्रूव करो इसे। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको पहले क्या करने होंगे, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने होंगे। क्या करने होंगे, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला था a इक्वल टू x2 माइनस x1, मतलब AB के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। तो स्मॉल a इक्वल टू अपन क्या बोलेंगे x2 माइनस x1, ये a1 हो जाएगा। ऐसे अपन b1 फाइंड करेंगे तो b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और c1 के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। ये तो a1 b1 और c1 आ गई। ऐसे ये तो AB के डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो BC के डायरेक्शन रेशियोज अपने पास में क्या आएंगे, A2 इक्वल टू अपन बोलेंगे x3 माइनस x2, और B2 के लिए अपन क्या बोलेंगे y3 माइनस y2, और C2 के लिए अपन क्या बोलेंगे z3 माइनस z2। ठीक है, A1 B1 C1 आ गए, A2 B2 और C2 आ गए, मतलब डायरेक्शन रेशियोज आ गए अपने पास में। तो कंडीशन क्या बनेगी, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो अपन बोल सकते हैं कि वो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्या थर्ड वाली कंडीशन ये होती है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, मतलब तीनों इक्वल आ गए तो अपन बोल सकते हैं कि वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। एक साल छोड़ के एक साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, शायद लास्ट ईयर से लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये थर्ड क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो बता रहा हूं बस वो पढ़ लेना। इस वाले चैप्टर में 11 चैप्टर है ये और 11 नंबर का ही आता है। ठीक है ना, 11 मार्क्स का ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से मेरे हिसाब से 2 नंबर आपके कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट और क्या पूछा जाता है इसके अंदर। 11.1 में पूरी में ये दिए हुए हैं, एक तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना और एक को लीनियर प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 11.1 पूरी इसी बेस पे है, तो ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो 11.1 कवर हो जाएगी आपकी। अब अपन चलते हैं 11.2 के लिए। देखना 11.2 के लिए अपने पास में इंट्रोडक्शन के लिए क्या है, अपने पास में क्या होंगी, लाइंस होंगी। ठीक है ना, उन लाइंस में अपने पास में 2 फॉर्म होती है, एक को अपन बोलते हैं वेक्टर फॉर्म और एक को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होती है और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, उसके लिए अपने पास में फर्स्ट कंडीशन है
जो अपने पास में लाइन गिवन हो और उस लाइन के अंदर क्या दिया हुआ वो अपने पास में, लाइन के अंदर अपने पास में एक तो पॉइंट दिया हुआ हो, पहली कंडीशन है क्या दिया हुआ हो, कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है ना, उसे बोलेंगे अपन पॉइंट, ठीक है। एक अपने पास में क्या दिया हुआ हो, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो, ठीक है ना, क्या दिया हुआ, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। तो अपन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएंगे लाइन की इक्वेशन की, तो देखना उसके लिए अपने पास में जो वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है क्या, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इसका डायग्राम देखना, ये अपने पास में कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, यहां से ये तो वो पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से और ये कोई पैरेलल वेक्टर है, मैच करवा दिया यहां से, जो ये लाइन बन रही है यहां से वो क्या है अपने पास में, उस लाइन की इक्वेशन है जिसकी फॉर्म एक तो वेक्टर फॉर्म होती है और एक कार्टेशियन फॉर्म होती है। वेक्टर फॉर्म अपन ने लिख ली आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर किसका काम करता है, यहाँ पे पॉइंट्स का काम करता है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कीजिए जिसमें आपके पास में एक तो पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो वहां से आपको पूछेगा कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बनाओ या कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ। लास्ट ईयर पूछा था ऐसा इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में बनाना था वहां पे। तो ए वेक्टर होता है वो पॉइंट का काम करता है और जो पैरेलल वेक्टर होता है वो लाइन के अंदर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मतलब डायरेक्शन बताने के लिए फाइंड किया जाता है। तो यहां से पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा अपने पास में, बी वेक्टर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोले कि पैरेलल वेक्टर ये है और पॉइंट ये है, तो पॉइंट तो होगा ए वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होगा वहां पे, बी वेक्टर होगा। और आप लोग वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला लिख देना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर अपने पास में जो पॉइंट होगा वो होगा ही, और बी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है। सेकंड होती है वो होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, जब अपने पास में पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ तब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में b इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में c। ये क्या होती है अपने पास में, इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में b इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में c। a b और c क्या होंगे अपने पास में, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, मतलब बी वेक्टर जो अपने पास में होता है वो, और x1 y1 और z1 क्या है अपने पास में, यहां से वो पॉइंट्स है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे अगर l m और n भी आ जाए ना, मतलब डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन को रेशियोज कोई भी आए, वो क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर का ही काम करते हैं, ठीक है क्या। तो यहां से ये होती है किसी लाइन के लिए जब अपने पास में पॉइंट गिवन हो और पैरेलल वेक्टर हो, ठीक है क्या। तो एक ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है देखते हैं अपन, उसमें भी अपने पास में वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म होती है लाइंस के लिए, लेकिन वो उसके लिए कंडीशन होती है, वो क्या होती है, अलग होती है। तो देखते हैं यहां से अपन उसके लिए कंडीशन क्या होती है। जब अपने पास में क्या हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, सीधे क्या बोले वो 2 पॉइंट्स गिवन है और आप वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म बनाओ लाइन के लिए, तो पॉइंट्स दिए हुए हो अपने पास में 2 पॉइंट्स, क्या गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तब अपन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है क्या। क्या बोलेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। जब अपने पास में 2 पॉइंट्स हो, तो ये वाला इक्वेशन पूछा गया था पिछली बार कि 2 पॉइंट्स गिवन थे उस क्वेश्चन में और वहां से वेक्टर फॉर्म पूछी थी, तो ये वाली इक्वेशन लगानी थी वहां से, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस जेड वन। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है क्या। ए वेक्टर होता है वो तो फर्स्ट जो अपने पास में कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो होता है, और बी वेक्टर होता है ना वो सेकंड वाला जो भी अपने पास में पॉइंट्स गिवन हो वो होता है, ठीक है ना। उसमें से माइनस करके
और ये तो मतलब यहाँ से डायरेक्शन के लिए बोल देता है और ये कोई पॉइंट्स बोल देता है, और ये अपने पास में कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो लाइंस के लिए अपने पास में टू फॉर्म है, एक तो क्या होती है वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। कंडीशन क्या होती है फर्स्ट के लिए, तो ये होती है कि जब अपने पास में एक पॉइंट और एक क्या हो पैरेलल वेक्टर हो, तब अपन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म होती है। और कार्टेशियन क्या होती है x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, और 2 पॉइंट्स हो तब ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है क्या, तो ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से भी। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब अपन देखते हैं आगे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है ना, तो देखना बड़ा क्वेश्चन कहां से आता है। बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो अपने पास में एक तो एंगल फाइंड करने का आता है और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आता है। दोनों में से एक पक्का आता है 4 नंबर के अंदर। लास्ट में जो और में क्वेश्चन आते हैं उनमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि या तो डिस्टेंस फाइंड करो या फिर एंगल फाइंड करो। तो देखना एंगल कैसे फाइंड करेंगे अपन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या है एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लो ये कोई एक लाइन है, दूसरी लाइन इसे क्या कर रही है कट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं अपन थीटा। और जब भी एंगल फाइंड करना होगा तो अपने पास में लाइन की इक्वेशन दी हुई होंगी कितनी, दो। तो दो लाइंस है तो दो लाइन की इक्वेशन होगी, एक होगी L1 और एक होगी L2। तो L1 और L2 अपने पास में वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में होती है, तो या तो वेक्टर फॉर्म में दी हुई होगी या फिर कार्टेशियन, दोनों के लिए फॉर्मूले होते हैं। तो पहले मैं वेक्टर फॉर्म के लिए लिख लेता हूं, क्या फॉर्मूला होता है। वेक्टर फॉर्म में गिवन अपने पास में आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। दूसरी इक्वेशन दी हुई लाइन की आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। यहां से अपन एंगल कैसे फाइंड करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर है अपने पास में इक्वेशन, दूसरी a2 प्लस लेमडा की जगह अपन म्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दूसरा कांस्टेंट a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो यहां से अपन कैसे एंगल फाइंड करेंगे, उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है। जब भी एंगल फाइंड करना होगा अपन कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और होल मैग्नीट्यूड। इसका मीन क्या है, कोस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड नीचे वाले जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसका मीन है अपने पास में, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के के, तो अपने को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, रूट ऑफ एक्स आई के, ये एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के ऐसे मान लो। ठीक है ना, ए वेक्टर अपने पास में क्या है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और यहां से अपने को इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये अपन फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है ना, तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस देख रहे हैं, तो उसके लिए अपन ने पास में और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म दी हुई है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए अपन जो एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड होल मोड है। इस मोड का मीन क्या है, अगर माइनस में कोई वैल्यू आई है तो अपन उसे क्या बना लेंगे प्लस में बना लेंगे। इस वाले पूरे मोड का मीन ये है। तो यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर साल या तो डिस्टेंस का पूछता है या फिर किसका पूछता है एंगल का पूछता है। तो देखना ये तो वेक्टर फॉर्म के लिए। अब देखते हैं अपन कार्टेशियन फॉर्म के लिए। कार्टेशियन फॉर्म के लिए अपने पास में एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखना वो कैसे फाइंड होता है। कार्टेशियन में दी हुई है जैसे x माइनस x1 अपॉन में a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, लाइन की फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में सेकंड इक्वेशन दी हुई है x माइनस x2 अपॉन में a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन में b2 और z माइनस
Z2 अपॉन में C2। ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। और यहां से अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब अपने पास में कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हो, क्या दिए हुए हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हो, तो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हो और एंगल फाइंड करना हो तो cos थीटा निकालना होता है, उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। cos थीटा इक्वल टू a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर प्लस b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर प्लस c1 वेक्टर डॉट c2 वेक्टर अपॉन में अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इसके पूरे का मोड। कैसे फाइंड होगा, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और उसका होल मोड। ठीक है ना, इसका मीन है कि कोई वैल्यू माइनस की आएगी तो उसे क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए अपने पास में दो इक्वेशन होती है, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में दिया हो तब तो एंगल कैसे फाइंड होगा, cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड इनटू b2 का मैग्नीट्यूड और उसका होल मैग्नीट्यूड। और जब अपने पास में कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है दो लाइन की इक्वेशन और वहां पे एंगल फाइंड करना हो तब भी cos थीटा ही निकलेगा और cos थीटा इक्वल टू अपन क्या बोलेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और उसका होल मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल फाइंड करने के फॉर्मूले थे। तो अब अपन देखते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है ना, क्या देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो उसके लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं। इससे पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं, क्या कि जब अपने पास में उसी वही फॉर्मूला है a1 a2 वाला, ठीक है ना, जब अपने पास में थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसका मीन क्या है कि वो जो लाइंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो अपन बोलेंगे cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अपने पास में जो नीचे वाली जो टर्म थी वो उधर जाकर के 0 हो गई। तो अपने पास में कंडीशन बनेगी जब परपेंडिकुलर हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये तो परपेंडिकुलर के लिए होती है, किसके लिए होती है, परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और जब पैरेलल हो तब इसका मीन है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और अपने पास में कंडीशन क्या बनेगी, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये वाली कंडीशन होगी इसके लिए जब वो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो अपने पास में ये कंडीशन और परपेंडिकुलर हो तब ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे टू लाइंस के बीच में। देखना, जो अपने पास में वेक्टर फॉर्म में दी हुई और अपने को क्या फाइंड करना हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, मान लो वेक्टर फॉर्म में दी हुई आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करनी हो, डिस्टेंस फाइंड करनी हो टू लाइंस के मिड की। तो फॉर्मूला बनता है d इक्वल टू मोड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड होल मोड। होल मोड इसलिए कि माइनस की वैल्यू आएगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो यहां से जब अपने पास में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तब अपन फॉर्मूला बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का होल मोड। ठीक है क्या, तो ये फॉर्मूला होता है जब डिस्टेंस फाइंड करनी हो अपने पास में, जब वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। और कार्टेशियन में दी हुई होगी तब भी अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लेंगे, क्योंकि कार्टेशियन को अपन किस में चेंज कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में कि वेक्टर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने पास में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। और टू स्क्यू लाइंस के बीच में
अब देखते हैं अपन कि जब अपने पास में बी है ना, बी वेक्टर वो क्या है, सेम है, उसका मीन क्या है कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब बी दोनों में जब सेम हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो देखते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मतलब b1 b2 नहीं है, इस बार क्या है, b है, बी वेक्टर, मतलब बी दोनों इक्वेशन में क्या है, सेम है, तब अपने पास में और फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस का, वो क्या होता है, d इक्वल टू मोड ऑफ, क्या बोलते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1, b क्रॉस a2 माइनस a1 का मोड अपॉन में बी वेक्टर का मोड और होल मोड। ठीक है क्या, बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर का होल मोड, इसका मीन है b क्रॉस a2 माइनस a1 करने के बाद में इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, वही अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो मैंने पीछे बताया था, अपॉन में b का मोड और होल मोड। ठीक है ना, प्लस की माइनस की वैल्यू आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी चेंज। तो ये जब बी वेक्टर क्या हो, पैरेलल वेक्टर्स हो, तब अपने पास में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में बी का मोड। ठीक है ना, तो ये अपना क्या है, इस 3D चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, एंगल, डायरेक्शन, कोसाइंस, डिस्टेंस और कोलिनियर। ठीक है ना, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेस। थैंक्स।